हेलो स्टूडेंट, वैद्युत स्थैतिकी का हम लोग नेक्स्ट एपिसोड आज देखने वाले हैं। ठीक है, इस एपिसोड में थोड़ा सा जो बात शुरू में जो प्रॉब्लम रहेगा ना वो बोर्ड रहेगा, बाकी के जो प्रॉब्लम रहेंगे वो सब कंपटीशन में खूब पूछ जाते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से समझने के बाद तब जाके उसे अप्लाई कीजिएगा। आइए सुनिए, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो और जो भी बात इसमें अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में। स्टार्ट करते हैं। आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव। ठीक है, वलय माने क्या होता है? रिंग, मैंने लिख दी है। आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव। ठीक है, ये कोई रिंग है। ठीक, इसे चार्ज दिया है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। इस पर चार्ज कितना है? क्यू। रेडियस कितना है? कैपिटल आर दिया गया है। ये सेंटर है इसका ओ। यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर, यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों कैलकुलेट करना है। आई सुनिए, यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 1/4πε0 क्यू इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर सेंटर से जहाँ तक की दूरी है, और कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का ना होल स्क्वायर कितना? 3/2। और v इक्वल टू 1/4πε0 स्मॉल क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। समझ में बात? तो यही हमें प्रूव करना है। ठीक, तो थोड़ा सा देखते हैं ना, ये देखिए, ऐसे समझिए। ठीक, तो अगर हम इसको देखें, ठीक, एक सेकंड, अब इसे देखिए, डेरिवेशन करना है हमें। तो ये एक रिंग बना दिए, रिंग पर कितना चार्ज है? क्यू है, रेडियस कितना है? आर। कह रहे यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? ठीक, कितना बिंदु है? मान लेते हैं पी। ठीक, इसी पर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई बात समझिए। अच्छा, एक छोटा सा इसमें नन्हा सा प्यारा सा लेते हैं ना, जिसकी लंबाई कितनी है? dx। उस अरे भाई, टोटल कितना है? 2πr। तो उस पर चार्ज कितना है? स्मॉल क्यू। अब नन्हा से ले लिए हैं dx, तो इस पर चार्ज कितना है? dq। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर। कितना है? स्मॉल आर। तो और ये क्या है? कैपिटल आर। तो ये कर्ड हो गया। कर्ड का क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया। अच्छा, अभी यही देखते जाइए, ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा। कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है। आई बस में ना, थीटा बना रहा है। तो यहाँ से जब इसको देखेंगे तो डी ई इधर आ जाएगा भाई, डी क्यू है तो डी क्यू कर डी ई इसके कैसा है? पॉजिटिव, तो प्लस से दूर, तो डी ई इधर। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो जिसके साइड थीटा रहता है उसके साथ कॉस, तो ये डी ई कॉस थीटा। और डी ई हमेशा जिसको ब्रेक करते हो हमेशा बीच में रहता है, डी ई कॉस थीटा और डी साइन थीटा। इधर इधर भी एक छोटा सा ले लेते हैं, इधर भी क्या ले लेते हैं? छोटा सा ले लेते हैं, डी क्यू। यहाँ भी होगा डी एक्स, तो इधर भी होगा डी ई हो जाएगा। क्या होगा? डी ई हो जाएगा। समझिए बात? तो इधर भी भाई ये थीटा है तो ये भी थीटा बनाएगा, तो इधर भी डी ई कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर डी ई साइन थीटा। तो डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा कैंसिल। ऐसे ढेर सारे कैंसिल हो जाएंगे ना, डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। आई बस में, तो जितने भी जैसे यहाँ ले लिए तो ऐसे इधर भी लेंगे, तो ऐसे डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा कैंसिल, और डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा जुड़ जाएगा। तो इसलिए लिखा गया है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा। समझ में ये बात? तो ई हो गया इक्वल टू 1/4πε0। चार्ज कितना है? डी क्यू। दूरी कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब कैपिटल और आर स्मॉल आर दोनों का अंडर रूट में और होल स्क्वायर इनटू, ठीक, कॉस थीटा। यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा देखूँ तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ड ना, तो आधार कितना है? स्मॉल आर। कर्ड कितना है? अंडर रूट। तो आधार हो गया ये कर्ड अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एस। तो 1/4πε0 डी क्यू, तो यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर पावर 1, और यहाँ आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर कितना है? 1 + 1/2, तो कितना आ गया? 3/2 आर। तो ये हो गया। तो यहाँ देखिए 1/4πε0 बाहर कर दो, ये भी कांस्टेंट है, बाहर कर दो, ये भी कांस्टेंट है, बाहर कर दो, पावर में 3/2। सिर्फ क्या होगा? डी क्यू बच गया। तो डी क्यू को बाहर करेंगे तो क्यू हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू इंटू आर, ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा।
अगर हम बात करें और कॉन्सेप्ट की, मतलब जो वलय है, जो रिंग है, उसके सेंटर पे बात करें तो क्या होगा, देखते जाइएगा। हाँ, वलय का सेंटर मतलब जैसे ये दूरी कम करते जाओ, कम करते जाओ, तो यहाँ पहुँचेगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कितना होगा। तो स्पेशल केस को मिलकर वलय के केंद्र पर आर बराबर जीरो, आर बराबर जीरो रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ऐसे समझिए यहाँ, तो यहाँ डी क्यू होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ भी डी क्यू होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा ना। अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ आर तो है नहीं, नीचे है, तो आर बराबर जीरो होगा, तो 1/4π क्यू अपॉन आर स्क्वायर 1/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, कितना बच जाएगा, 1/4π क्यू बाई आर। ठीक, अभी नीचे जो बताए थे उसमें आर बराबर जीरो रखेंगे तो 1/4π क्यू बाई आर बच जाएगा। ठीक, तो बेसिक सा है। इसका जो दिया गया है, इसका कहीं कहीं बहुत टफ यूज हो जाता है, इसीलिए आपको ये नहीं बताए हम। हाँ भाई, अगला जो इसमें पूछा जाता है वलय के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। ठीक, तो इसका एक कॉन्सेप्ट पहले सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट y = u/v, अगर दोनों x में फंक्शन है, ठीक, x का, ठीक, ध्यान दीजिएगा, तो dy/dx v हर इंटू du/dx v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx, समझे, हर v इंटू du/dx माइनस u डॉट dv/dx अपॉन v स्क्वायर, क्या होगा, हर का स्क्वायर। और अधिकतम और न्यूनतम के लिए कि कहाँ पर अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा, तो dy/dx इज इक्वल टू 0। ये एक फार्मूला है, इसी पर हम कॉन्सेप्ट में निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र जो होगा किस बिंदु पर अधिकतम होगा। आइए उसमें उसी को देखना है, तो रुकिए एक सेकंड दिखाते हैं आपको। देखिए, ई बराबर आपको दिया है 1/4π क्यू आर अपन आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर पावर 3/2, ये आपको दिया है। तो डी ई अपन डी आर कर दीजिए। देखो ये तो कांस्टेंट, इससे कोई खास मतलब नहीं है, तो हर वहाँ रहेंगे ना ये। अच्छा, क्यू भी है, अच्छा क्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा चार्ज रहेगा, हमने चार्ज आपको छोड़ दिया है। ठीक, देखिए हमें इससे मतलब है, इनसे कोई खास मतलब नहीं है। ठीक, तो क्यू 4/0 हर इंटू अंश का अवकलन, हर गुणे अंश का अवकलन, तो हर को ऐसे लिख दो अंश, d/dr अंश हो गया, माइनस अंश इंटू यहाँ गुणे हर का अवकलन, हर गुणे अंश का अवकलन, हर उसके बाद माइनस माइनस हर गुणे सॉरी उल्टा बोल गया, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, तो r इंटू d/dr आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 3/2, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 3/2, ये हो गया। इसका अवकलन करेंगे तो dx x ना, dx अपॉन x कितना हो गया, r का 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 3/2 माइनस r इंटू इसका आगे हो जाएगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, एक यहाँ कम होगा तो 1/2। अब अंदर जाएंगे, अंदर इसका करेंगे तो इसका कैपिटल आर है तो 0 होगा, इसका होगा 2r, तो 2r हो जाएगा, समझे, बटे में आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर, समझे ये बात, ये हो जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल, ठीक, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 3/2 माइनस 3 आर इंटू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 1/2 बटे में इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर के पावर 3/2। अब देखो यहाँ लिखा है अधिकतम या न्यूनतम होने के लिए dE/dr इज इक्वल टू 0। यही बार बार बोल रहा हूँ, जब भी अधिकतम या न्यूनतम पूछेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ अधिकतम होगा तो dE/dr। ये पहले हम लोग पढ़ते थे तो पूछता था, आजकल कभी कभी पूछता है, एक आध 2 साल बाद, तो इसलिए पढ़ लेना जरूरी है। हाँ, तो dE/dr इज इक्वल टू 0, जो ऊपर आया है उसको 0 कर दो, ये 0, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 3/2 माइनस 3 आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 1/2 0, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल स्क्वायर पावर क्यूब इज इक्वल टू 0, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो कि 0, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 3/2 बच गया, माइनस इधर है, ये इधर बेचेंगे तो प्लस में हो जाएगा। अच्छा वहीं लिखे हैं माइनस 3 आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर पावर 1/2, इसको इधर भेज दीजिए, तो आर स्क्वायर प्लस स्मॉल स्क्वायर 3/2, 3 आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर पावर 1/2, तो ये जब कटेगा
यहाँ कटेगा, समझिए बात, एक बचेगा 1 + 1/2, तो आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर पावर 1 3r स्क्वायर, इसको इधर भेज दो, आर स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर, तो स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, तो स्मॉल आर बराबर प्लस माइनस आर अपान √2 हो जाएगा, समझ आई बात। तो स्मॉल आर इक्वल टू प्लस माइनस आर अपान √2 ये हो जाएगा। ठीक, अगर इसको ग्राफ से हम रिप्रेजेंट करें तो देखिएगा ग्राफ थोड़ा, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसे जो हमारा क्या बोलते हैं रिंग था, ऐसे था ना, तो अगर इधर है तो इधर भी तो होगा भाई, इधर है तो इधर भी होगा, समझ बात। तो वही हम दिखा रहे हैं। तो देखो क्यों, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तब तो यहाँ देखो ये ऊपर जा रहा है, ये बढ़ा, हम जैसे जीरो से इधर की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, और स्मॉल आर इक्वल टू आर अपान √2 के बिंदु पर अधिकतम होगा, उसके बाद फिर घटने लगेगा। ऐसे इधर भी होगा, स्मॉल आर इक्वल टू माइनस मतलब बैक साइड पीछे की तरफ, तो यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा फिर अचानक घटने लगेगा, स्मॉल आर इक्वल टू माइनस आर अपान √2, बस आइए बस सुने, तो इस तरीके से होने लगेगा। ठीक, अगर हम V और R में ग्राफ बात करें तो V और ये R ऐसे डायरेक्ट खींच दीजिए, तो हमारा क्या हो गया, V तथा R में ग्राफ हो गया। ठीक है, अरे यार कोई दिक्कत है नहीं है ना। धमाकेदार प्रॉब्लम करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और JEE नीट जैसे एग्जाम में आप उसे क्रैक कर सकें। ठीक, बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, पहले इसे ध्यान से पढ़िए, ठीक है, उसके बाद सवाल को तब ना लगाने की कोशिश कीजिए, पहले पढ़िए। कह रहे हैं दिए गए चित्र में आवेशित वलय की किसी एक केंद्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब दो रिंग है, दो रिंग, दोनों पर चार्ज कितना है, क्यू है, रेडियस आर, ये रेडियस आर, यहाँ इनके बीच का डिस्टेंस आर है, मैंने थोड़ा ना ज़्यादा गैप कर दीजिए तो 2r लग रहा है, तो मान लेते हैं आर है, कितना है आर। ठीक, तो इसके एक चाहे यहाँ बताना है चाहे यहाँ बताना है, दो रिंग है, किसी एक पे बताना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और यहाँ पर वैद्युत विभव कितना होगा ना, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो भाई क्यों है तो इसके कारण भी कुछ इफेक्ट होगा, इसके कारण भी कुछ इफेक्ट होगा ना, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो देखो वैद्युत क्षेत्र है, यहीं पर निकालते हैं, तो इसके कारण कितना होगा और इसके कारण कितना होगा, तो मान लेते हैं, अच्छा यहाँ नहीं, ये इसमें निकालेंगे यहाँ पर, चाहे इसमें माने चाहे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ मान लेते हैं ना। तो मान लेते हैं इस चार्ज के कारण कितना आ गया, E1 आ गया, और इस चार्ज के कारण E2, तो वैद्युत क्षेत्र E = E1 + E2 हो गया। ठीक, तो हम जब, अच्छा इसके कारण E1 बराबर 0, ये देखो लिख दिए है ना, वैसे लिखना चाहिए था। ठीक, और E2 यहाँ पे चार्ज है ना, तो ये अब ये क्या है भाई, ये सेंटर था, तो इस वलय के केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है, हम पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक, तो अगर इसके कारण देखेंगे कैपिटल आर दूरी पर, ठीक ये ना, तो E = 1/4πε0 Q × स्मॉल आर अपान R² प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का 3/2 था। लेकिन जो डिस्टेंस है यहाँ पर वो कितना है, कैपिटल आर है भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, कैपिटल आर, तो यहाँ स्मॉल आर के स्थान पर कैपिटल आर और स्मॉल आर के स्थान पर कैपिटल आर ना, कैपिटल आर का स्क्वायर कर दीजिए, तो R² 2r² ऐड हो गया, 3/2 हो गया। ठीक, 2r² का 3/2। ठीक, इसे बाहर 2 को बाहर करिए, 2 को बाहर करेंगे 2 3/2 हो जाएगा QR, और यहाँ पर R² बच गया 3/2, 2 से 2 कैंसिल R³। ठीक, R³ हो गया, तो R³ यहाँ बच गया, तो एक R से एक R कैंसिल हो गया, R² बच गया। अब चलते हैं यहाँ पर, तो ये 2/3/2, तो 1/2 का मतलब होता है √, इसे √2 कर दीजिए, अंदर 2 क्यूब कर दीजिए, तो जब बाहर निकालेंगे इसको 2² × 2, तो 2² को बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा √2, तो 2 √2r²। समझ आई बात, बस यही इतनी सी बात है। अगर विभव की हम बात करें तो हम निकाले थे किसी सेंटर पर 1/4πε0 Q/R, ये था हाँ, देखो स्पेशल केस में लिखवाए थे, वो बताए थे ना। अगर हम बात करें स्मॉल आर दूरी तो 1/4πε0 Q/R² इन प्लस स्मॉल r² की पावर 1/2, तो यहाँ देखिए 1/4πε0 कॉमन कर दीजिए, स्मॉल क्यू कॉमन कर दीजिए, यहाँ कितना बच गया 1/r प्लस R² कितना हो गया 2r² 1/2। ठीक,
तो ये किस में हो जाएगा 1/2 का मतलब 2 पावर 1/2 अंडर रूट आर स्क्वायर का 1/2 2 से 2 कैंसिल तो आर हो गया। आर को बाहर कर लीजिए, आर दोनों जगह ना, तो यहाँ 1 बचेगा, वहाँ यहाँ पर क्या बचेगा 1/√2। ये भी बहुत आंसर हो गया। ठीक, आई समझ में ना। अब एक न्यूमेरिकल आपको देते हैं कि प्रॉब्लम मध्य बिंदु पर दोनों वलय के, ठीक है, जो दोनों रिंग उसके मध्य बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और पोटेंशियल। कहने का मतलब आपको अगर सवाल को समझाऊं तो ये देख रहे हैं दोनों रिंग है, यहाँ आपको बताना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी r/2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r/2, ठीक बताना है। यहाँ पर E1 E2 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, V1 V2 भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो 2E1 2V1 सॉल्व करके फटाक से लग दीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्मॉल r के स्थान पर r/2, समझे भाई, टोटल r है ना, तो आधा पूछ रहा है तो r/2 रख दीजिए, इसमें भी r/2 रख दीजिए, फटाक से आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से सवाल आपसे लग जाएगा। ठीक, आगे बढ़ें आगे। ध्यान से देखिए सवाल को, हाँ ऐसे क्वेश्चन IIT JEE मेंस और नीट का बहुत हार्ड क्वेश्चन बनेगा तब ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, और JEE एडवांस वगैरह में खूब बनते हैं ना। देखो यहाँ पर एक रॉड है जिस पर चार्ज कितना है स्मॉल q, लंबाई कितनी है l, यहाँ से स्मॉल r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और पोटेंशियल। हम इस पर फील्ड निकाल चुके हैं, सॉरी हम इस पर फोर्स निकाल चुके हैं ना। तो देखो चार्ज हो गया Q L यहाँ से ना, ठीक, Q0 मान लेते हैं। ये अच्छा ये बताएं ना, ये बराबर 1/4πε0 Q0 बाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी R और R प्लस L, ये हो गया। तो E बराबर क्या हो जाएगी F/Q0, तो Q0 से Q0 कैंसिल, हाँ Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4πε0 Q/R प्लस L इंटू R ना, तो ये हो जाएगा सिंपल से, अगर आप देख रहे होंगे। ठीक, अगर विभव जब भी निकालना होगा V = -E × EdR। अच्छा हमने आपको ये बताया नहीं है, बता देना चाहिए हमें ना। एक्चुअली में अगर हम आपको दिखाएं हैं, देखिए अगर जैसे मान लीजिए अगर आपको E होता है -dV/dr। अब थोड़ा समझिए, जैसे मान लीजिए आपको पोटेंशियल गिवन हो ना, दिया गया हो, ठीक, और E आपसे पूछ रहा हो, ठीक, तो E बराबर क्या कर देंगे dV/dr। इसका क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन, अवकलन करेंगे r के रिस्पेक्ट में। r माने क्या x y z, dV/dx dV/dy dV/dz ऐसे होगा, और इसी का आगे माइनस लगा दें इलेक्ट्रिक फील्ड। और मान लीजिए अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ठीक, ये गिवन है सॉरी, और पोटेंशियल पूछ रहा हो, तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो dV = -E × dr, और इसी का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, तो ये V हो जाएगा, यहाँ सॉल्व कर देंगे तो जो आएगा तो आपका पोटेंशियल निकल जाएगा। तो दोनों ऑप्शन है, अगर पोटेंशियल दिया है E पूछ रहा है तो क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन, अवकलन कर देंगे। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ना और आपसे पोटेंशियल पूछ रहा है तो इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, तो आपका निकल आएगा -E × dr। ठीक, तो निकल आएगा। यही मैं आपको समझाना चाहता था, तो आइए समझते हैं। हाँ चलो देखो V निकालते हैं, V = -E × dr, माइनस E की वैल्यू रख दो ये वाली 1/4πε0 Q/R × R प्लस L × dr। अब देखो -1/4πε0 ये सब कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो Q ना। देखो यहाँ R है तो L भी क्या है, बोलो कांस्टेंट है भाई, ये फिक्स है ना, ये फिक्स थोड़ी ना है, ये तो फिक्स है। तो Q/L, अच्छा L यहाँ पर क्यों डिवाइड किए, थोड़ा ध्यान से बुद्धि लगाइए। 1/R -1/R प्लस L, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, R प्लस L, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो -L, R से R कैंसिल, कितना बच गया L, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, समझ में, फिर वही आ जाएगा। अच्छा एक बुद्धि और, 1/R बड़ा है कि 1/R प्लस L, ये बड़ा है, क्योंकि जैसे 1/2 मान लो 5, जैसे मान लो 2 R बराबर 2 हो L बराबर 3। अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा, 1/2 1/5, 5 बड़ा 3, ये 2 माने ना, 5 बड़ा 2, जाहिर सी बात है 5, तो नीचे 5 ऊपर 2। अगर यही हर में करेंगे, थोड़ा समझिएगा मैथमेटिक्स से, 2 बड़ा 5, 5 बड़ा है, लेकिन जब यही बटे में कर देंगे, अब कौन बड़ा है, अब ये बड़ा है। जैसे बटे में करेंगे तो जो बड़ा वाला रहेगा वो छोटा हो जाएगा, ऐसे ऐसे यहाँ भी R प्लस L बड़ा है कि R प्लस L बड़ा है, लेकिन जब नीचे कर देंगे तो R प्लस L छोटा हो जाएगा और 1/R क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा।
इसीलिए 1/r पहले लिखा गया, -1/r प्लस dr। ठीक, तो इसका कर देंगे। ठीक, इंटीग्रेशन हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं ना, dx अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो इसका इंटीग्रेशन इधर 1/r dr, तो log r माइनस 1/r प्लस एल log r प्लस एल। ठीक, ये हो जाएगा। तो -1/4 क्यू बाई एल log r अपॉन r प्लस एल, माइनस का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो r प्लस एल अपॉन r, v इक्वल टू 1/4 क्यू बाई एल log r प्लस एल अपॉन r। ठीक, ये हो जाएगा आपका। बस समझ आई बात, यही सब प्रॉब्लम है आपका। काफ़ी ये सब फेमस प्रॉब्लम है अपने ज़माने की। ठीक है, आगे बढ़ें आगे। हाँ भाई, यहाँ देखिए वैद्युत स्थैतिकी में किया गया कार्य, तो वी ए माइनस वी बी डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नॉट, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू क्यू नॉट वी ए माइनस वी बी। याद रखिएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ इनिशियल टू फाइनल, ये देखिएगा ये सबको थोड़ा सा याद रखिएगा। सिमिलरली अगर ए बी रहेगा तो वी बी माइनस वी ए, फाइनल तो ये फाइनल, ये इनिशियल। समझ बात, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक, एक फेमस न्यूमेरिकल आपके सामने दिया गया है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए और लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक, पहले ध्यान से पढ़िएगा। ये आपके सामने है, कह रहे हैं रिंग है, दिए गए चित्र में आवेश क्यू नॉट को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य थीटा है। ठीक, तो कार्य आपको कैलकुलेट करना है, डब्ल्यू बराबर क्यू जीरो वी बी माइनस वी ए, तो ये जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पे विभव क्या है, बराबर है। देखो वी ना भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, ये चार्ज है, तो यहाँ से यहाँ तक का चार्ज भी और यहाँ से यहाँ तक का चार्ज क्या है, ऑलरेडी सेम है। समझ में बात, विभव क्या है, सेम है। चार्ज ये तो मान लीजिए भाई है, लेकिन यहाँ ये q है, q से कैपिटल R दूरी और q से कैपिटल R दूरी। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r भी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसलिए क्या हो गया, जीरो हो गया। ऐसे क्वेश्चन नीट में खूब पूछे जाते हैं, और जेन्स में जब पेपर सरल होता है तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देते हैं। अब बच्चे अगर नहीं आता रहेगा तो फटाफट निकाल के, एक ऑप्शन आपको ऐसा लगेगा सही है तो टिक कर देता है। समझ बात, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं त्रिभुज का ना। अच्छा, त्रिभुज देखें, समकोणी त्रिभुज है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये 6 ESU है ना, और ये चार्ज है 2 ESU ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक, दिए गए चित्र में आवेश 2 ESU को बिंदु C से A तक, C को, अच्छा बिंदु C से लेना चाहिए, C से A तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है आपको। ठीक, तो आवेश ये तो फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक का विभव निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक का विभव निकाल लो। क्या कहते हैं, VA 1/4 Q अपॉन R1, चाहे इसको मान लो चाहे इसको C से पहले मानते हैं। तो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि 1/4 को वैल्यू 9 × 10⁹ ये होगा ना। ये किस में होता है, मात्रक क्या होगा, 1/4 का न्यूटन कूलम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। बोलो 9 × 10⁹। लेकिन जब CGS में बात करेंगे तो वहाँ कितना होगा, 1, चार्ज कितना है, चार्ज है ना 6, दूरी कितनी है 4, अच्छा ए पे निकाल रहे ना, ए पे निकाल रहे सॉरी, तो 3 है, 3 से कट गया 2 प्रति सेंटीमीटर आ गया ना। अच्छा, अब देखो VC तो 1/4 Q बाई R2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, 6 × 4, दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर, और कितना है 6 हो गया, 3/2। अब WC बराबर Q नॉट VA माइनस VC, यहाँ से यहाँ तक ये फाइनल माइनस इनिशियल, 2 ब्रैकेट में 2 - 3/2। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 में से 3 जाएगा, 1/2 और 2 कट जाएगा 1 आ गया। ठीक ना, ये क्या अच्छा क्वेश्चन लगा। हाँ यार, ये क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे JEE मेंस या JEE एडवांस में, तो बच्चा स्विच ऑफ हो जाता है। समझ में आई बात, मेरे हिसाब से आ गया होगा। तो 2 रिंग हैं, चार्ज इस पर Q, इस पर माइनस Q है, प्लस Q तो प्लस प्लस, रेडियस कितना R, या नेगेटिव R। यहाँ से यहाँ तक कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल R। दिए गए चित्र में परीक्षण आवेश Q नॉट बिंदु O' से O तक ले जाने में किया गया कार्य, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य, तो Q नॉट को O' से O तक ले जाने में किया गया कार्य याद करना है। तो एक बार इस पर विभव निकालेंगे, एक बार इस पर निकालेंगे, तो दोनों को सॉल्व कर देंगे तो आपका आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा,
ठीक, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। तो वी ओ पहले यहाँ पर वी ओ निकालेंगे, फिर इस पॉइंट पर निकालेंगे, तभी तो आएगा भाई, क्योंकि चार्ज हमारा कहाँ से कहाँ गया है, ओ डैश वी ओ। अब यहाँ पर अगर निकालेंगे इसके कारण तो 1.4570 क्यू बाई आर यहाँ पर निकाल रहे हैं, ये हो गया 1.4570 क्यू बाई आर। अब इसके कारण निकालेंगे तो ये आर है और ये डिस्टेंस कितनी है आर, तो ये कितना हो गया √2r। तो 1.4570 माइनस, भाई विभव में हमेशा कैसे रखते हैं साइन के साथ, तो माइनस क्यू, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ना कितना √r² प्लस √r², तो √2r, यहाँ भी r है, ये कॉमन हो गया, q कॉमन हो गया, तो r कॉमन हो गया, तो r 1 - 1/√2 ऐसे हो गया। ओ डैश डिक्टो सेम होगा, बस उल्टा हो जाएगा भाई, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो 1.4570 क्यू बाई आर -1 प्लस 1/√2, बस उल्टा हो जाएगा जो सिस्ट का, समझने बात, बस यही होगा। ठीक, किया गया कार्य ओ डैश से ओ तक, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्यू नॉट ओ, ये फाइनल ये माइनस इनिशियल, तो क्यू नॉट 1.4570 क्यू बाई आर, दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। ठीक, ओ डैश, तो ये फाइनल 1 - 1/√2, ये माइनस यहाँ लग गया और ये उठाकर रख दो, तो माइनस प्लस 1/√2। ठीक, ये हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ मल्टीप्लाई माइनस, तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 - 1/√2, तो 1.4570 क्यू नॉट बाई आर 2 1 1 - √2, तो डब्ल्यू ओ डैश ओ 2, इसको आगे कर दीजिए 1 - 1/√2 1.4570 क्यू नॉट बाई आर। ठीक, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन था ना। ऐसे क्वेश्चन जेई एडवांस में खूब पूछे जाते हैं, और बहुत किस्मत खराब रही तब जेई मेंस और नीट में वगैरह में आ जाएगा। नीचे का मतलब न्यूमेरिकल, धमाकेदार न्यूमेरिकल, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये ना। ये सब कंपटीशन पूछे जाते हैं, बोर्ड के लिए नहीं है भाई। हाँ, अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो बोर्ड के लिए ये सब नहीं, ठीक, सिर्फ किसके लिए है, कंपटीशन के लिए। थोड़ा इसे ध्यान से हम लोग सीखेंगे, उसके बाद करें। कह रहे हैं कि ये हमारा क्या है, ये रॉड है, रॉड पर क्या है लैम्डा, लैम्डा माने क्या है चार्ज पर यूनिट लेंथ ना, क्या है लैम्डा, क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व। ठीक, रॉड है, यहाँ पर जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये हमारा जो रॉड है, रॉड से स्मॉल आर की दूरी पे एक बिंदु पी ले लेते हैं, इसी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जो आर है। ऊपर के सिरों पर कितना एंगल बना रहा है अल्फा, नीचे के सिरे पर बीटा, ऊपर के सिरे पर अल्फा, नीचे के सिरे पर बीटा, कितनी दूरी पर स्मॉल आर दूरी पर, समझे बात। तो तार की लंबाई कितनी है यल ना, भाई हमें मालूम तो है नहीं इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी मालूम नहीं। हाँ, ये सिर्फ मालूम है आर। तो आप जब पढ़े होंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ देखिएगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमें मालूम नहीं है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक x1, यहाँ से यहाँ तक x2, ये x1 ये x2, तो x1 बाई आर, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो r tan थीटा का स्थान पर क्या है अल्फा, तो r tan अल्फा। ऐसे ये भी है x2, तो x2 बराबर r tan बीटा, तो यल कितना हो जाएगा r tan अल्फा प्लस r tan बीटा, r कॉमन कर लोगे तो यल बराबर क्या हो जाएगा ना, r tan अल्फा प्लस tan बीटा, लंबाई हो जाएगी। समझे बात, कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है। अरे समझ में आया ना भाई, ठीक। अच्छा, अब चलते हैं इसके पास, ये रॉड खींच लेते हैं, यहाँ खींचते हैं, इससे ना r दूरी पर हमें निकालना है, तो इससे x दूरी पर एक छोटा सा टुकड़ा हम ले लेते हैं dx, स्मॉल x दूरी पर एक छोटा सा टुकड़ा क्या ले लेते हैं dx, समझे बात। तो इस पर चार्ज कितना है dq, मानते हैं भाई छोटी सी लंबाई है तो छोटा सा चार्ज थीटा, समझे बात। तो ये एंगल जो कितना बना रहा है डी थीटा बना रहा है, ये थीटा, और ये कितनी दूरी पर है r, तो dx है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो dx के कारण क्या बन रहा है de, भाई इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा चार्ज है dq पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव de, ये थीटा, तो ये भी थीटा हो गया, तो ये क्या हो गया de cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर de sin थीटा। ये क्या है de cos थीटा लगा है तो इसके साथ cos, और इसके साथ नहीं लगा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा de sin थीटा।
लैम्डा बराबर डी क्यू बाई डी एक्स, तो डी क्यू बराबर लैम्डा डी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा क्यू बाई यल था ना, तो यहाँ छोटी सी लंबाई है डी एक्स, तो डी एक्स ले लेते हैं। समझ आई बात। तो जो डी ई है ये कैसा है, रॉड के परपेंडिकुलर है, और ये कैसा है, रॉड के पैरेलल है। ये कैसा है, परपेंडिकुलर, ये कैसा है, पैरेलल। समझ आई बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या है, ई परपेंडिकुलर डी ई कॉस थीटा, तो 1/4πε0 डी क्यू। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता नहीं है, तो ये देखिए दूरी, ये वाली दूरी, ठीक। तो अगर हम यहाँ से देखें थोड़ा सा और ऊपर लेकर चलें आपको, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। अब ध्यान से देखिए, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया ना, तो कर्ण मान लेते हैं जेड हो, और नीचे आधार क्या है, आर, तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो वो इधर कर दोगे तो आर सेक थीटा इज इक्वल टू जेड। ये जेड बराबर क्या हो जाएगा, आर सेक थीटा, तो आर सेक थीटा, तो ये दूरी कितनी हो गई, आर सेक थीटा, डी क्यू पर आर सेक थीटा, और कॉस थीटा ये पहले से है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा, डी क्यू बराबर यहाँ देखो लैम्डा डी एक्स, तो लैम्डा डी एक्स रख दो, और नीचे सेक स्क्वायर थीटा कॉस। अब ये डी एक्स है तो यहाँ थीटा है, तो देखो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बाई आर, कितनी लंबाई है एक्स, और ये कितना है आधार आर, तो टेन थीटा बराबर एक्स बाई आर, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, एक्स इक्वल टू आर टेन थीटा, तो डी एक्स इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। तो ई परपेंडिकुलर ना, तो 1/4πε0 आर स्क्वायर लैम्डा डी एक्स बराबर आर सेक स्क्वायर थीटा, देखो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी एक्स है ना, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, नीचे सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा लिख दो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो क्या बच जाएगा यहाँ से, ये कॉस थीटा है ना, ठीक। तो नीचे अच्छा से तुम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यहाँ आर है 1/4πε0 लैम्डा बाई आर, इंटीग्रेशन कॉस थीटा का क्या होता है, बोलो, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, ये कॉस थीटा डी थीटा, एक लाइन हमें और लिखना चाहिए था, कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस बीटा अल्फा। अच्छा एक बात और, यहाँ माइनस क्यों लिए हैं, क्योंकि अक्ष से नीचे है, आप पढ़े होंगे चतुर्थांश में, जब अक्ष से नीचे रहता है तो माइनस थीटा लेते हैं, ऊपर रहता है तो प्लस थीटा। तो वही जो लाइन, ये वाली लाइन है, ऊपर है तो अल्फा पॉजिटिव और नीचे है तो माइनस बीटा, तो इसलिए माइनस लिए हैं, माइनस बीटा से अल्फा। तो 1/4πε0 लैम्डा बाई आर, इसकी वैल्यू रख देंगे तो अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन, और ये रखेंगे तो माइनस बीटा, माइनस रहता ही है, तो 1/4πε0 लैम्डा बाई आर साइन अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन बीटा। समझ में बात। अगर इसी प्रकार से हम और निकालेंगे तो ई पैरेलल बराबर होगा 1/4πε0 लैम्डा बाई आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, एक होगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और एक होगा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। इसे अगर आप याद रखेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन आपके चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। समझ में बात, ठीक। अच्छा कैसे पता पाएंगे कि अल्फा किसको लिखा जाएगा, बीटा किसको लिखा जाएगा, आपको बता रहे हैं। देखो ई परपेंडिकुलर में चाहे जो अल्फा मान लो चाहे जो बीटा मान लो, क्योंकि दोनों प्लस हैं, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। लेकिन ई पैरेलल में भाई प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एक प्लस है दूसरा वाला माइनस। जो एंगल छोटा हो उसे क्या मान लेंगे, अल्फा, और जो एंगल बड़ा हो उसे क्या मान लेंगे, बीटा, ठीक। जो एंगल छोटा होगा अल्फा, जो एंगल बड़ा होगा बीटा। तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, इसका मतलब जो पहले लिखा जाएगा वो छोटा एंगल होगा, जो बाद में लिखा जाएगा वो बड़ा एंगल होगा। तो बड़ा एंगल कैसा होगा, निगेटिव, तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे तो ई इक्वल टू अंडर रूट ई पैरेलल प्लस ई परपेंडिकुलर। ये इस जो ऊपर दिया गया निकाले हैं ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल, उसको रखेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ना, तो उसको ना रख के हम जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ रखेंगे तो छोटा रहेगा, तो आराम से बाहर कर सकते हैं। समझ में आई बात, आ गया। अब इसका हम लोग स्पेशल केस पढ़ लेते हैं। इसके पास दो स्पेशल केस हैं। अनंत लंबाई रेखी आवेश तार के लिए, देखो ये अनंत लंबाई का तार है, बहुत पतला खींचे हैं, ऊपर भी इनफाइनाइट है नीचे भी इनफाइनाइट है, तो ये आर दूरी पर है, ठीक। अच्छा जैसे यहाँ देखिए तो 5 डिग्री, यहाँ देखिए 10 डिग्री, यहाँ देखिए 15, 20, 30, 40, 50, और इनफाइनाइट पे ऐसे बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा होगा 90,
और ऐसे नीचे भी देखेंगे तो 90 हो जाएगा। तो अल्फा बराबर बीटा इज इक्वल टू 90, चाहे ऊपर चाहे नीचे दोनों क्या हो जाएंगे 90 हो जाएंगे। तो ई परपेंडिकुलर 1/4π लैम्डा बाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, ठीक, साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1, तो 2 लैम्डा बाई आर, ये किसके बराबर हो जाएगा ई के। ई पैरेलल 1/4π लैम्डा बाई आर कास 90 माइनस कास 90 जीरो, तो ये जीरो आ गया। तो ई नेट इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर, तो ई स्क्वायर बचेगा प्लस जीरो, तो ई नेट बराबर ई 1/4π 2 लैम्डा बाई आर। ठीक, ऐसे ऐसे अर्ध लंबाई नहीं होती, एक मतलब इसको खींचे जाओ ऊपर करते जाओ एक समय इसका सिरा मिल जाएगा। तो इसका सिरा मिल जाएगा तो यहाँ से आर दूरी पर, और इसका एक सिरा क्या रहेगा इनफाइनाइट। तो अगर अल्फा बराबर 90 है तो एक सिरा बीटा। भाई ये अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो 90 होगा, नीचे की तरफ देखेंगे तो जीरो, क्योंकि इससे नीचे तो है ही नहीं, तो कितना होगा जीरो हो जाएगा। तो ई परपेंडिकुलर 1/4πε0 लैम्डा बाई आर साइन 90 प्लस साइन जीरो, तो साइन जीरो का मान 1, तो साइन जीरो का मान जीरो ना, साइन जीरो का मान जीरो, साइन 90 का मान 1, तो 1/4πε0 लैम्डा बाई आर। ई पैरेलल देखेंगे तो ऐसे ही होगा, कास जो छोटा था जीरो माइनस कास 90, तो कास 90 का मान क्या हो जाता है जीरो, और कास जीरो का मान 1, तो 1/4πε0 लैम्डा बाई आर। तो ई नेट बराबर अंडर रूट ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर, ठीक, दोनों सेम है तो अंडर रूट 2 ई ना, तो 1/4πε0 अंडर रूट 2 लैम्डा बाई आर, ये हो जाएगा। समझ में आई बात, ऐसे हो जाएगा, ठीक। अरे भाई आया, देखो यल लंबाई का कोई रॉड है और यहाँ से यल लंबाई की दूरी पर एक चार्ज है क्यू नॉट। अच्छा, इस पे चार्ज भी दिया है क्यू लंबाई, और इसके मिडल पॉइंट से यल ऊपर की तरफ अल्फा है तो नीचे की तरफ भी अल्फा है। कह रहे हैं रेखीय आवेश, ये भाई रेखीय आवेश है, ये बिंदु आवेश है क्यू नॉट के बीच लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, अल्फा बराबर अल्फा, तो साइन अल्फा ना, देखेंगे ध्यान से, दोनों बराबर है, तो साइन अल्फा बराबर लंब बटे कर्ण। अब ध्यान से देखिएगा, ये टोटल कितना है यल, तो ये दूरी कितनी है यल बाई 2, लंब हो गया ये यल, और ये कितना है यल बाई 2, अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस यल बाई 2 का होल स्क्वायर। ये यल है, ये यल बाई 2, तो यल बाई 2 ये क्या हो गया लंब हो गया, अंडर रूट ये क्या हो गया ये यल और इसका भी स्क्वायर, तो यल बाई 2 का होल स्क्वायर, तो यल बाई 2 यल स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर खींच लो बाहर, कॉमन स्क्वायर कर लो, सॉरी बाहर करेंगे तो यल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो यल इसका मल्टीप्लाई इधर 4 1 5 अंडर रूट 4 को बाहर निकालेंगे 2 कैंसिल, तो 1/√5। समझ में? इसे थोड़ा ध्यान से लगाइएगा, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है। हाँ, अब ई बराबर ई परपेंडिकुलर, तो 1/4πε0 लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो 1/4πε0 लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, अच्छा सॉरी देखिए, ई इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर 1/4πε0 लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो 1/4πε0 क्यू लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, और आर कितना है, देखो ये लैम्डा है तो क्यू बाई एल होता है, तो क्यू बाई एल, आर कितना होता है एल, क्योंकि दूरी कितनी है एल है, तो एल लिख देंगे। साइन अल्फा और साइन बीटा, बीटा बराबर भी अल्फा है, तो 1/√5 प्लस 1/√5, तो कितना हो जाएगा भाई 1/4πε0, यल नीचे आएगा तो यल स्क्वायर, दोनों ऐड कर दो 2/5, तो ये बाहर कर दीजिए 2/5 1/4πε0 क्यू बाई यल स्क्वायर हो जाएगा भाई, 2/5 1/4πε0 क्यू बाई यल स्क्वायर, यह बराबर क्यू नॉट ई, ये निकाले हैं तो 2/5 1/4πε0 क्यू नॉट बाई यल स्क्वायर, बस खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, इतना सिंपल सवाल था ये। ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं जेईई मेंस नीट या एडवांस में, तो बच्चे कंफ्यूज ही आ जाते हैं। समझ में आई बात? इस सवाल को ध्यान से देखिए, ये अनंत लंबाई तार है जिस पर रेखीय आवेश घनत्व कितना है लैम्डा, यहाँ से आर दूरी पर एक चार्ज है क्यू नॉट, वहीं पर आपको क्या बताना है फोर्स, ठीक, फोर्स बताना है। आई बस में
निकल जाएगा। तो पहले क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यू नॉट ई कर देंगे, फटाक से आ जाएगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले ही हैं, पीछे निकाल चुके ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई आर साइन 90 प्लस साइन 90 टू लैम्डा बाई आर हो गया। ये तो निकाल चुके ना क्यू नॉट ई, तो ये फिर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यूब टू क्यू नॉट लैम्डा बाई आर। ऐसे इधर भी देखें हम ना। अच्छा हाँ भाई, ऐसे इस प्रॉब्लम को देखिए, कह रहे हैं ना ये एक सिरे पर इनफाइनाइट है और यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु आवेश है क्यू नॉट, और नीचे से कितना एंगल बना रहा है थीटा, और रेखीय आवेश घनत्व तो इस वायर पे कितना है लैम्डा। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, फोर्स बताना है, तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। अब देखो चलिए ध्यान से देखिए, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ साइन 90 है, साइन 90 का मान 1 तो 1 प्लस साइन थीटा, और इसी वजह से ई पैरेलल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई आर कॉस थीटा माइनस कॉस 90। ये छोटा कोण है, ये तो बड़ा कोण है ना 90 है, तो कॉस थीटा कॉस 90 का मान 0, ये हो गया। अब यहाँ से अब देखिए ई पैरेलल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई आर कॉस थीटा माइनस कॉस 90 हो ना, छोटा कोण है तो पहले, बड़ा कोण है तो बाद में। तो बड़ा कोण कितना है 90, कॉस 90 का मान 0, कॉस थीटा हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई आर कॉस थीटा। हाँ, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E इज इक्वल टू अंडर रूट ई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ई पैरेलल के स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई आर दोनों में है, बाहर कर दीजिए। तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई आर, इसको ओपन कर दो, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो 1 + 1 2 और 2 साइन थीटा यहाँ से, तो 2 और 2 दोनों जगह है, कॉमन करोगे तो बाहर हो जाएगा अंडर रूट के साथ, अंडर रूट 2 लैम्डा बाई आर, ये तो वैल्यू लिख दीजिए 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया आपके सामने। यहाँ तक तो मेरी सब समझ में आ गया होगा आपको, कोई टफ वाली बात नहीं है। अभी सुन, ये सब कंपटीशन का है भाई, जो पढ़ा रहे हैं कंपटीशन का पढ़ा रहे हैं आपको। अब देखिए ये बराबर क्यू नॉट ही, तो क्यू नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अंडर रूट 2 लैम्डा बाई आर 1 प्लस साइन थीटा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अंडर रूट 2 लैम्डा क्यू नॉट बाई आर 1 प्लस साइन थीटा, ये फोर्स निकल गया। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन, पहले जेईई मेन टफ आता था, आजकल सिंपल आ रहा है, तो लेकिन कब उनका मूड बदल जाए, कब टफ आने लगे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक, आगे निकालते हैं वृत्ताकार चाप के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, आइए पढ़ते हैं उसको भी। चलो, वृत्ताकार चाप के केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कोई वृत्ताकार चाप का केंद्र है जिसका रेखीय आवेश घनत्व तो कितना है लैम्डा, त्रिज्या कितनी आर, कितना एंगल है थीटा बना रहा है टोटल, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो ये वृत्ताकार कोई चाप है, डी को ले रहे हैं, ये सर्कल के जो सेंटर है ना, सर्कल का सेंटर, हाँ, वो क्षैतिज से कितना एंगल बना रहा है अल्फा, और छोटा नन्हा सा है तो डी अल्फा, ये डी क्यू है तो इधर हो जाएगा डी ई, ये अगर अल्फा बना रहा है तो सम्मुख का ये अल्फा, तो डी ई कॉस अल्फा, और ये डी ई साइन अल्फा, तो डी ऐसे इधर नीचे भी लेंगे तो ऐसे होगा, तो डी ये अल्फा भाई, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, तो डी ई कॉस अल्फा नीचे होगा और डी साइन अल्फा इधर होगा, तो डी ई साइन अल्फा डी ई साइन अल्फा कैंसिल। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस अल्फा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस अल्फा, कितनी दूरी पर है आर, रेडियस है ना सबका सेम है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 छोटा सा चार्ज है डी क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस अल्फा। अच्छा, डी क्यू बराबर, अच्छा एक सेकेंड, चाप लंबाई, जो चाप की लंबाई बराबर आर इंटू थीटा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या, तो कोण कितना है टोटल थीटा, कुल आवेश क्यू, लैम्डा बराबर क्या होता है क्यू बटे लंबाई, लैम्डा बराबर क्यू बटे लंबाई, तो लंबाई मल्टीप्लाई इधर कर दूँ तो ये लंबाई कितना है आर थीटा, तो क्यू बराबर लैम्डा आर थीटा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा, तो ये डी क्यू, तो डी क्यू बराबर लैम्डा आर डी थीटा, तो थीटा का स्थान पर क्या है अल्फा है, तो लैम्डा आर डी अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, तो आर से आर कैंसिल, तो लैम्डा आर कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, डी अल्फा बचा है,
तो कॉस अल्फा और डी अल्फा, नीचे माइनस थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2। पहले एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर हम कॉन्सेप्ट देखें, जैसे कोई फंक्शन है माइनस ए से लेकर ए तक है एफ एक्स और डी एक्स, तो उसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2f(x) dx 0 से a तक। भाई कोई है जैसे माइनस ए 0 फिर प्लस ए है, तो हम दुगुना कर, यहाँ से यहाँ तक का दुगुना कर दे तो फिर वही आ जाएगा। समझे बात भाई? दूरियाँ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 0 है, +1 है, यहाँ -1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर है, तो वही 2 कर दिए, यहाँ 0 कर दिए, यहाँ इसे लेके चल ए रहेगा 2 हो गया 2f(x) dx। तो बस वही की है 1/4π/0 लैम्डा बाई आर माइनस थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2 था। भाई टोटल एंगल कितना था? थीटा था, बीच में लिए थे, तो माइनस थीटा बाई 2 नीचे प्लस थीटा 2 बाई ऊपर, तो यही 2 हो गया 0 से थीटा बाई 2 कॉस अल्फा डी अल्फा। कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन समाकलन साइन अल्फा 0 से थीटा बाई 2, तो 1/4π/0 2 लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। समझ में आया? ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर टोटल रिंग है तो कितना एंगल बनाएगा? 360/2 180, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा? 0। वैसे भी चाहे बुद्धि लगा लो, इधर अगर डी क्यू है तो इधर भी डी क्यू होगा, इसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इधर कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी डी क्यू है तो यहाँ भी डी क्यू है, तो ये डी क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये डी क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कैंसिल हो जाएगा। अर्धवृत्त वलय के लिए अगर आधा है तो कितना डिग्री कोण बनाएगा? 180, तो 180/2 साइन 90 साइन 90 का मान 1/4π/2 लैम्डा बाई आर। समझ में आई बात? ये हो गया। हाँ, ये कोई वृत्त का चाप है तो कितना रेखीय आपस घनत्व है? लैम्डा है। कितना एंगल बना रहा है? 60। कितना चार्ज है? Q0 4 से यहाँ बताना है। रेडियस कितना है? R है। ठीक, तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है क्या? नहीं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा निकाल लो पहले। इलेक्ट्रिक 1/4π/0 2 लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2 था, यही था ना। देखो वो क्या हो गया है, ट्रिक हो गया ना, 2 लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, तो साइन थीटा कितना है? 60/2 साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2 तो 2 कैंसिल हो गया, तो ई 1/4π/0 लैम्डा बाई आर। अब बल पूछ रहा है तो Q0 है, तो Q0 ई सॉल्व कर दो तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। ऐसे यहाँ भी है ना, लेकिन यहाँ चार्ज है, तो लंबाई कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, तो चाप की लंबाई है एल, आर इधर चला गया आर थीटा, तो उसकी क्या है 60 क्या लिख सकते हैं? π/3 आर, तो लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, तो एल बराबर क्या होगा? πr/3, तो 3 ऊपर चला गया 3q बाई पाई आर। समझे? एफ बराबर 1/4π/0 क्यू लैम्डा बाई आर, यहाँ दिया ना, तो 1 चाहे ई निकाल के करोगे तब पर भी यही आंसर आएगा, और चाहे ऐसे लिख लो 1/4π क्यू लैम्डा बाई आर, वही क्वेश्चन में है ना। तो Q0 बाई आर लैम्डा बराबर क्या है? 3q बाई पाई आर, 3q बाई पाई आर, तो Q0 से और 3 और पाई, देखो पाई ना 4 पाई इंटू पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 आर इंटू आर स्क्वायर 3 Q0। समझ आई बात? बस यही है। हाँ, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत निकाल लिए, अब हमें क्या निकालना चाहिए? वृत्ताकार चाप के केंद्र पर विभव। अब ध्यान से देखिएगा, तो हमने बता चुका है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले रहे हैं तो विभव निकालना कोई टफ काम थोड़ी ना। B = -E/dr, समझा? तो माइनस ई क्या है? 1/4π/0 2 लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2 dr। अब देखिए माइनस बाहर निकाल लीजिए, ये भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, 2 लैम्डा को बाहर निकाल लीजिए, आर को नहीं क्योंकि डी आर बदल रहा है, साइन थीटा बाई 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए तो 1/r dr। ठीक, तो -1/4π/0 2 थीटा साइन थीटा, तो 1/x या dx/x, भाई इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दे तो dr होगा, तो dx/x का इंटीग्रेशन log x, तो log x log r। इस माइनस को यहाँ लेकर चले जाएंगे, देखो माइनस हट गया ना, 1/4π/2 2 लैम्डा साइन थीटा बाई 2, यहाँ माइनस, तो ये r पर -1, तो 1/r हो जाएगा। समझ आई बात? बस यही अंतर है आपका। अरे भैया कुछ चमक गया होगा मेरे हिसाब से, कोई टफ वाला काम नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलते चलते कंपटीशन को क्वेश्चन करा दें ना, IIT एडवांस का देख लीजिए।
इस प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से पढ़िए और तब हमें बताइएगा आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे डायरेक्ट मत लगा दीजिएगा आप ना। पहले कह रहे हैं दिए गए चित्र में आवेश Q0 के गति का वर्णन कीजिए, SHM की स्थिति तथा आवर्तकाल भी ज्ञात कीजिए। समझ में आई बात? पढ़ चुके, लगाएंगे क्या? F इज इक्वल टू 1.4570 Q0 x1 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। ठीक, Q0 इंटू ई बराबर देखो क्या था, Q0 मान लीजिए अलग कर दीजिए, ई बराबर 1.4570 Q इंटू आर, तो यहाँ क्या है x है तो x लिख दीजिए, और आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर था तो x स्क्वायर 3/2। समझ आई बात? तो ऐसे डायरेक्ट हो गया। यह प्रोपोर्शनल, मतलब यह प्रोपोर्शनल x का नहीं है, नीचे भी तो x है, स्क्वायर है ना, तो मोशन इज पीरियोडिकली ऑसिलेटरी। कैसा है बोलो? दोलन गति ना, सरल आवर्त गति नहीं है, ये कैसी गति है? पीरियोडिक ऑसिलेटरी। कह रहे हैं यदि आर मच 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 ग्रेटर देन एक्स तो एक्स स्क्वायर को आर स्क्वायर के सापेक्ष नगण्य मानते हैं। भाई यदि आर बहुत बड़ा हो जाए एक्स के सापेक्ष, एक्स बहुत कम होता जाए तो एक्स स्क्वायर भी क्या होगा? और छोटा होगा। तो एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे? नगण्य। तो 1.4570 Q0 एक्स, ये क्या हो जाएगा? 0। तो आर स्क्वायर पावर 3/2 2 कैंसिल, आर क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ यह प्रोपोर्शनल एक्स है। अब देखो एक्स प्रोपोर्शनल एक्स नीचे है नहीं, तो यहाँ ये सक्षम होगा, चूंकि यह प्रोपोर्शनल एक्स हो जाएगा। अब ये सक्षम है क्योंकि यहाँ नीचे एक्स स्क्वायर तो है नहीं, अब ये क्या हो जाएगा? ये सक्षम होगा। एफ इज इक्वल टू -kx। ठीक, देखिए एम ओमेगा स्क्वायर यहीं से आया है, टी जो फार्मूला ये लिखे हैं यहीं से आया है, ये क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। ठीक, तो 1.4570 Q0 बाई आर क्यूब एक्स माइनस के एक्स से एक्स कट गया, तो के बराबर -1.4570 Q0 बाई आर क्यूब, टी बराबर 2π√m/k। तो 2πm/k, के की वैल्यू ये दिया गया है, निगेटिव नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें हम तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 2π√, टोटल सॉल्व करेंगे 4π ऊपर चला जाएगा, 4π आर क्यूब भी ऊपर चला जाएगा, आर क्यूब एम नीचे Q0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर है आपका। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रॉब्लम क्रिएट मत करिए, हम आपसे मिलेंगे अब नए वीडियो नेक्स्ट एपिसोड में। जैसा भी होगा मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको नीट का एग्ज़ाम या फिर जेईई मेंस का एग्ज़ाम क्रैक हो जाए ना, मैं पूरी जान लगा दूँगा, आप भी जान लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलेंगे हम आपसे अब नेक्स्ट एपिसोड में, एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है, उस पर आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में नए कॉन्सेप्ट के साथ।